हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी मैथ्स क्लास में। कल हमने प्रश्नावली 1.1 को बहुत अच्छी तरीके से समझे थे, साथ ही हमने परिभाषाओं को भी समझे थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप पहले उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने परिभाषाओं को भी बहुत ही अच्छे से और डिटेल से समझाई हूँ। और फिर उसके बाद आप प्रश्नावली 1.1 की इस वीडियो को देखिएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो परिमेय संख्या है ये कितने टाइप की होती हैं। जब हम इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो ये दो टाइप के हम इन्हें मानते हैं। पहला कि जिनका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। दूसरा जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो पहले हम देख लेते हैं जिसका अंश बड़ा होता है। तो पहले टाइप में हम देखेंगे जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होता है उसे हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मिश्र भिन्न पर बदलेंगे। तो 7/4 को हम यहाँ मिश्र भिन्न पर बदल लेते हैं। 4 का पहाड़ा पड़ते 4 एकम 4, कितना बचेगा 3। तो हमारा पहाड़ा कितने बार हमने पढ़े, एक बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक सामने, शेष फल ऊपर जाता है और जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे आता है। तो हमने इसे मिश्र भिन्न पे बदल दिए। अब हम देखते हैं कि सामने कौन सा अंक है, 1। ठीक है, तो सामने जो अंक रहता है 1 और इससे एक बड़ा, इससे एक बड़ा क्या होगा, 1 से एक बड़ा होता है 2। तो संख्या रेखा पर ये वाली परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में ही आएगी। इसी से हम पता लगाते हैं कि यह रेखा किसके बीच में आएगी। यदि यहाँ पे और कोई अंक होता, जैसे 2 होता, तो इससे एक बड़ा क्या होता है, 3 होता है, तो वो 2 और 3 के बीच में आती। परंतु अभी यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 के बीच में आएगी। तो हमने संख्या रेखा खींच लिए हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -इन्फिनिटिव, यहाँ पे हम लिख लेते हैं +इन्फिनिटिव। चूँकि हमें 1 और 2 के बीच में करना है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, थोड़ी सी दूरी पे हम 2 बना लेते हैं। आप स्केल से बनाना, मैं भी आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से बना दी हूँ। तो हमने 1 और 2 बना लिए हैं। इसके बीच में हम यहाँ घर बनाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा दूर पर ही बनाए। आप भी ऐसे दूर बनाना ताकि क्लियर दिखे। तो जो नीचे अंक होते हैं ना, उतने ही हमें घर बनाने होते हैं। कैसे, ये 4 लिखा है तो यहाँ पे हमें 3 लाइन खींचनी होती है बराबर से, 1 2 3। तो 4 घर बन जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4। जितने भी अंक लिखे हैं ना उससे एक कम यहाँ लाइन खींच दो, उतने घर बन जाएंगे। 4 घर बन गए। अब ऊपर वाले अंक का क्या काम होता है, ये हमें बताता है कि क्या स्थान होगा। तो हम यहाँ पे 0 लिखे हैं ना, तो 0 के इस साइड जाना है, 0 के इस साइड जाना है, क्योंकि धनात्मक है ना, ये हम परिमेय संख्या धनात्मक है तो हमें इस साइड जाना है। तो अब यहाँ से हम गिनेंगे तीसरा घर कौन सा होगा, 1 2 3, ये वाला हमारा तीसरा घर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7/4, या फिर हम लिख सकते हैं 1 सही 3/4। आपको दोनों में से जो लिखना है आप लिख लो। तो संख्या रेखा पर 7/4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब हम ऐसे ही दूसरा वाला देख लेते हैं। ये कैसा अंक है, ऋणात्मक अंक है। इसे भी हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा थोड़ी बड़ी बनाइएगा ताकि लिखने में भी साफ सफाई दिखे, और जितना साफ लिखा रहेगा उतने अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह है। तो संख्या, ये वाली संख्या कहाँ पे आएगी, 0 से लेके -1 के बीच में आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो कहाँ पे आएगी, -1 के बीच में आएगी, 0 से लेके -1 के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे वाली संख्या का क्या काम है, घर बनाना। जैसे यहाँ पे कितने घर बनेंगे, ऐसे यहाँ पे 6 घर बनेंगे। तो हम यहाँ से कितने लाइन खींच लेंगे, 5, 1 2 3 4 5, 6 घर बन गए। अब ऊपर वाले का क्या काम था कि ये स्थान बताएगी। अब हम कहाँ बढ़ेंगे, इधर से नहीं बढ़ेंगे, 0 से बढ़ेंगे। जैसे हम 0 से बढ़ रहे थे ना, यहाँ पर भी हम 0 से बढ़ेंगे, 0 से इस साइड बढ़ेंगे।
तो हमें 5वां घर जाना है। 1 2 3 4 ये 5वां घर। यहाँ पे हम लिख लेंगे -5/6। तो संख्या रेखा पर -5/6 यहाँ पे आएगी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न 2। -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं। स्केल का यूज़ कीजिएगा तो अच्छे से सीधी लाइन खींचेंगी। अभी मैं बिना स्केल के बना रही हूँ इसलिए ऐसा बन गया है। तो हमने यहाँ -∞, यहाँ +∞ लिख दिए। अब हमें क्या करना है, हमने क्या कहते हैं ऋणात्मक, ये किसके बीच में आएगी, 0 से -1 के बीच में आएगी। तो हम यहाँ बना लेते हैं 0। यहाँ पे हम थोड़ा दूर बना लेते हैं माइनस से, क्योंकि हमें यहाँ पे 11 घर बनाना है। तो अभी हम यहाँ पे 10 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए 11 घर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर बन गए। अब हम देखते हैं -2/11 कहाँ आएगा। तो हमें शून्य से हमेशा इस साइड बढ़ना है। तो -2 कहाँ पे आएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2/11। इस तरीके से -5 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारा आएगा -5/11। 9 कहाँ पे आएगा, 6 7 8 9 यहाँ पे हमारा आ जाएगा -9/11। ठीक है। ये हमने संख्या रेखा पर -2/11 -5/11 -9/11 को निरूपित कर दिए। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी होती हैं। तो देखिए 2 से छोटी यदि हम लिखना चाहें, 1 भी 2 से छोटी है, 0 भी 2 से छोटी है ना। लेकिन हमें यहाँ पर परिमेय संख्या लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे 0 को नहीं लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं -5/10 -8/9 -10/11। ये जितनी भी संख्या ऋणात्मक है ना, ये सभी 2 से छोटी होंगी। ऋणात्मक संख्या आप कितनी भी बड़ी ले लो, -11/21 ये सभी किससे छोटी हैं, 2 से छोटी हैं, क्योंकि 2 क्या है, धनात्मक हैं। तो ये हम यहाँ पे कोई सी भी ऋणात्मक बस हमें बटे में लिखना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, माइनस। ये भी एक परिमेय संख्या है, सॉरी शून्य तो नहीं है। यहाँ पे 1/2 एक को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 के रूप में लिख सकते हैं ना। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1/2 -3/2। हम 1/2 को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4/5 -8/9। तो आप इसे ना लिखकर आप अपने मन से भी कोई भी परिमेय संख्या लिख के उसके सामने ऋणात्मक ऋण का चिन्ह लगा सकते हैं। तो 2 से छोटी वो परिमेय संख्या बन जाएगी। प्रश्न 4। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो अब हम इसे देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया है, -2/5 और यहाँ पे क्या दिया है, 1/2। तो इनके बीच में हमें परिमेय संख्या लिखना है। इनके बीच में परिमेय संख्या लिखने के लिए सबसे पहले इनका जो हर है ना, इन्हें हमें एक जैसा बनाना है। तो ये जो इस परिमेय संख्या का हर है, इसका गुणा इनके अंश व हर में करना पड़ेगा। यदि हम हर में करेंगे तो अंश में करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो हर है, इसका गुणा इस परिमेय संख्या के अंश व हर में करेंगे। तो ये क्या बन जाएंगी, तो -2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10। यहाँ पे क्या बन जाएगी, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5, 2 में 5 का गुणा करेंगे 10। अब दोनों का हर समान हो गया, इसने कहा है 10, तो इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या लिखना है। यदि बन रही हो तो ठीक है, यदि नहीं बन रही हो तो यदि हमें इनके बीच में 10 से कम परिमेय संख्या मिल रही हो तो हमें नॉर्मल क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा। 10 का गुणा करना आसान होता है, इसीलिए हम 10 का गुणा करेंगे।
पर याद रखना यदि हम हर में करेंगे तो अंश में भी करना ही पड़ेगा, किसी एक में नहीं करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर भी अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा -40/100, यहाँ बन जाएगा 50/100। अब हम इनके बीच में 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, माइनस से इधर करेंगे तो क्या आ सकता है हमारा, -39/100 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे -30/100 आ सकता है ना। इसी तरीके से यहाँ पे इधर धनात्मक की ओर देखेंगे तो 10/100 आ सकता है, 20/100 आ सकता है, 30/100 आ सकता है, 35/100 आ सकता है, 36/100 आ सकता है, 37/100 आ सकता है, 40/100 आ सकता है, और यहाँ पे 45/100 आ सकता है ना। इसी तरीके से हम और लिख सकते हैं, 46/100 आ सकता है, 47/100 आ सकता है। कितनी सारी संख्याएं बन सकती हैं, और हमें कितनी चाहिए, 10। तो आप ये ना लिख के आप अपने मन से भी जितने भी इनके बीच में आ रही हैं वो सब लिख सकते हैं, है ना। 39 के बदले 38 लिख सकते हैं। ठीक है ना। यदि हम यहाँ पे बनाते तो यहाँ पे हमें 10 नहीं मिलती, यहाँ देखते हैं 10 मिलती क्या हमें, -3। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम हर को छोड़ देते हैं क्योंकि एक जैसे हैं ना, तभी हम अंश को देख के लिखते हैं। -3, -2, -1, शून्य को छोड़ दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमें 7 मिलती है ना, 7 बस मिलती। इसलिए हमने यहाँ पे 10 का गुणा करे तो हमें यहाँ ढेर सारी संख्याएं मिल गई। आप इनके बीच में और भी जो संख्याएं आती हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। यदि आप समझ जाएंगे सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप इनके बीच में और भी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे 21/100, यहाँ पे आप 31/100, समझ रहे हो ना। प्रश्न नंबर 5, 2/3 व 4/5, -3/2 व 5/3, 1/4 व 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने प्रश्न नंबर 4 में किए थे वैसे ही हम इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कैसा करे थे, सबसे पहले हमने इनका हर जो है वो एक जैसा करे थे। फिर से कि हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इसके हर का गुणा इसके अंश व हर में होगा। इसी प्रकार से इस परिमेय संख्या के हर का गुणा दूसरी परिमेय संख्या के अंश व हर में होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2 पंचे 10, 3 पाँचे 15। यहाँ हमें मिलेगा 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो हमें इन दोनों के हर एक जैसे मिल गए। हमें लिखना है 5 परिमेय संख्या। यदि हम यहाँ पे भी दिमाग लगाएं तो देखो 10 और 12 के बीच में तो 5 परिमेय संख्या नहीं मिल सकती है, हर तो बराबर है। यदि हम इसे हाइड कर दें और यदि हम ऊपर का ही ऐसा काउंट करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले प्रश्न में करे थे, कुछ नहीं करना है, 10 का गुणा कर देना है अंश व हर में। कभी भी सिर्फ अंश या सिर्फ हर में नहीं करना, दोनों में ही करना। तो हमने यहाँ 10 का गुणा कर दिए तो ऊपर हमारी बन गई 100, नीचे बन गई 150। ऐसे ही हमारा 120 बन गया, यहाँ पे हमारा बन गया 150, मतलब 150। अब हम इसके बीच में तो 5 परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, क्या क्या आ सकता है, 101/150 है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 102/150, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 103/150, यहाँ पे लिख सकते हैं 104/150। कंटिन्यू नहीं लिखना है, कंटिन्यू नहीं लिखना है तो 110/150। 5 चाहिए थी, 1 2 3 4 5, ये हमें मिल गई। तो जैसे हमने पहले करे थे, -3/5 गुणा 3/3 व 5/3 गुणा 5/5, इसका गुणा इन दोनों में, इसका गुणा इन दोनों में। ठीक है, स्टेप चेंज होती है तो हम इसका निशान लगाते हैं। -3 तिया 9/15,
व 25/15। अब हम देखिए इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इनको हमें क्या करना है? छुपाना है। और यहाँ से हमें देखना है ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कितनी सारी संख्याएं मिल सकती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -8/15, -6/15, -1/15। धनात्मक की ओर आएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/15, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/15, यहाँ पे 20/15, 21/15। कितनी सारी संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ 5 पूछा था पर हमें यहाँ पहले ही ढेर सारी मिल रही हैं तो हम यहाँ 10 का गुणा नहीं करेंगे। 2 1 दूनी 2 बटे 4 दूनी 8 व 1 चक्को 4 बटे 2 चक्को 8। तो यहाँ पर हमें 5 संख्याएं नहीं मिलेंगी, यहाँ पे हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो अभी हम 10 का गुणा कर लेते हैं। 2 धाम 20, 8 धाम 80 व 4 धाम 40, 8 धाम 80। अब तो हम लिख सकते हैं ना 5 संख्याएं। तो कौन कौन सी लिखेंगे? आपको जो लग रहा है मैं इसमें कंटिन्यू वाली लिख लेती हूँ, ठीक है। आप इसमें और भी संख्या लिख देना। मैंने 21, 22, 23, चलो मैं थोड़ा अलग भी लिख देती हूँ। 33/80 भी आ जाएगा, 35/80 भी आ जाएगा, है ना। 38/80 भी आ जाएगा, 39/80 भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा हो गई तो आप कोई सी भी 5 इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब -2 से बड़ी जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी धनात्मक, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिए 1/2, ये भी -2 से बड़ी होगी क्योंकि ये धनात्मक है, ठीक है ना। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी 2/5, 8/7, ठीक है, 21 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32। ये जितनी भी संख्या होंगी ये -2 से बड़ी होंगी क्योंकि ये धनात्मक है। तो आप अपने मन से यहाँ पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बस वह धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। बस वह धनात्मक होनी चाहिए, इतना याद रखना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/3, 5 बोला है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आप अपने मन से और भी लिख सकते हैं 9/8। आपको जो समझ में आ रही है आप वो संख्या लिख सकते हैं। क्योंकि ये माइनस बोला है तो हमें सिर्फ धनात्मक लिखना है, बस यहाँ पे ऋण का चिन्ह मत लगाना, धनात्मक रहना चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देना, ये -2 से बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। -3/5 व 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा क्योंकि हमने इसके पिछले प्रश्न में ऐसे ही सवाल को सॉल्व करें। तो हम इसे फिर से की कर लेते हैं। अब आप बताइए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। ये स्टेप तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे क्या करी हूँ। 3 चौक 12, 5 चौक 20 व 3 5 15, 4 5 20। 10 बोला है तो यहाँ पे देखिए हर को हमें नहीं देखना है, सिर्फ अंश को देखकर ही पता चल जाएगा कि इनके बीच में 10 संख्याएं आ सकती हैं या नहीं। तो नहीं आ सकती हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे 10 का गुणा कर देना है। तो 10 का गुणा करने के लिए एक एक शून्य ही लगाना है। ये हमने यहाँ पे एक एक शून्य लगा दिए। अब तो हम यहाँ पे 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। यदि तब भी हम परिमेय संख्या नहीं लिख पाए तो हम फिर से कि इसमें 100 का गुणा कर सकते हैं, 10 का गुणा कर सकते हैं। 100 का करेंगे तो 2 जीरो लगाएंगे। तो ये 10 और 100 का गुणा करना बहुत आसान होता है, इसलिए कभी भी इन्हीं का गुणा करना अंश व हर में। तो अब हम इनके बीच में 10 परिमेय संख्या लिखते हैं। 121/200, 25/200, 127/200, 138/200, 141/200, 145/200, 1 2 3 4 5 6 हो गई। 146/200,
148/200, 148/200, 149/200। गिनिए कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरीके से हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। सिर्फ इनके हर को एक समान करना होता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि आपको वीडियो पसंद आती है, सवाल समझ में आते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू।